विपक्ष को युद्ध के फॉर्म में जाना पड़ेगा। आप उस ताकत से लड़ रहे हैं जो भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य पर हमला बोला हुआ है। हिंदू राष्ट्र, मनुस्मृति का राष्ट्र, इसकी पार्टी है। क्या इन नेताओं को ये नहीं समझ में आ रहा है? ये जीता नहीं गया है, कैप्चर किया गया है ना। बंगाल को कैप्चर किया गया है और आरएसएस बीजेपी के पास सारा मीडिया संस्थान कैप्चर्ड है, सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर्ड है। वो तो झूठ को भी सच बना देता है। वो तो डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है तो बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है डॉलर का। हमने ये कथित अंबेडकरवादियों के कंधे पे चढ़ के आ रहा है हिंदू राष्ट्र। इन नेताओं को लगता है कि मैं लुटियन जो उनके बंगले में रह रहा हूं। फुल फ्लेजेड हिंदू राष्ट्र आने दीजिए, इनको भी मरेंगे डंडे। हिंदू जाग रहा है तो ये दलित बैकवर्ड नेता सब क्या कर रहा है? हिंदू है, मंदिर में घुसने दे रहा है, घोड़ी पे चढ़ने दे रहा है, पानी पीने दे रहा है। काहे का हिंदू है? कौन सा वाला हिंदू है? बाबा साहब ने एक टर्म यूज किया था पूना पैक्ट के समय कि आप चाहें तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल हिंदू कह सकते हैं। इसका मतलब ना पूरा मशीनरी हाईजैक था। मनी, मशनल मीडिया, पूरा संघ परिवार, हजारों नेता, कार्यकर्ता, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स, ये सब था घुसपैठिया करके। इसका मतलब कि आप नाकाबिल हैं, आप इस्तीफा दीजिए। अगर घुसपैठिया आप नहीं निकाल पाए, होम मिनिस्ट्री किसके पास? केंद्र सरकार के पास ना। उसमें जिस तरह के हैं वो सबके सामने है, चाहे करप्शन हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम था। डॉलर भी विकास कर रहा है, 100 पहुंच गया। पेट्रोल भी विकास कर रहा है, डीजल भी विकास कर रहा है। क्या आप चुनाव में इन मुद्दों को लेकर गए थे? खाली हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए, पोलराइजेशन। ठीक है। पश्चिम बंगाल के नतीजों को लेकर ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि ये जनता ने नहीं किया है बल्कि घपलाखोरी हुई है। देखिए, घपला तो हुई है। मनी, मसल, मीडिया और पैरामिलिट्री फोर्सेज, वहां क्या युद्ध हो रहा था? 2.5 लाख फोर्सेज आपने डिप्लॉय कर दिए। युद्ध तो नहीं हो रहा था ना। इलेक्शन कमीशन की भूमिका, ये सब संदेह के घेरे में। और एक अजय पाल मिश्रा का बार बार आ रहा था ये वीडियो सोशल मीडिया पे, कैसे पीट रहा है और क्या क्या डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो और कई इस तरह के वीडियोज आए हैं कि जिसमें एक खास तरह के लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो एक तरीके से बीजेपी ने वहां पे रेन ऑफ टेरर कर दिया। और उनके लिए जो है ना, बड़ा एक प्रतिष्ठा का प्रश्न था कि बंगाल कैसे जीतना है। वैसे भी इलेक्शन कमीशन की भूमिका पे हम लोग को हर समय संदेह रहा है। और हम जहां जीत भी जाएं तब भी हम बोले कि ये बैलेट पेपर से हो और ईवीएम हटाओ। कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी मशीन हर समय संदेह के घेरे में होता है। ठीक है जी। तो इलेक्शन कमीशन की जिस तरह की भूमिका रही, वोट काटे गए, वोट जोड़े गए, काटे गए, अदालत भी कि अगली बार वोट दे लेना है। तो इस तरह का मिला के पूरा एक सिस्टम काम कर रहा था कि ये जीता नहीं गया है, कैप्चर किया गया है ना। बंगाल को कैप्चर किया गया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हम जीते या हारे, लेकिन ये लोगों को दिखना भी चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वो दिखा नहीं। लेकिन झालमुड़ी पे पूरी जो है वो दिखाया जा रहा है कि झालमुड़ी ने बहुत कमाल किया है। कुछ ऐसा है ना, कोई इस तरह का जो है ना, झालमुड़ी से वोट इतना मिल जाएगा है? आज तो पार्टी भी थी। यहाँ वहां मछली बात खा रहे थे बीजेपी के नेता, तो गोवा में जाएंगे तो क्या खाएंगे? वो जब नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो क्या खाएंगे? नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो क्या खाएंगे? वहां तो बीजेपी के नेता इनके बीफ खाते हैं और खाते हैं, गोवा में भी खाते हैं। जश्न मना रहे हैं ना, वीडियो में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ना पूरा मशीनरी हाईजैक था। मनी, मशनल मीडिया, पूरा संघ परिवार, हजारों नेता, कार्यकर्ता, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स, ये सब था। लेकिन एक बात मैं और कहता हूं कि 12 साल से ये सरकार है, मोदी सरकार, आरएसएस की मोदी सरकार, अभी तक घुसपैठिया मिल ही रहे। घुसपैठिया करके इसका मतलब कि आप नाकाबिल हैं, आप इस्तीफा दीजिए। अगर घुसपैठिया आप नहीं निकाल पाए, होम मिनिस्ट्री किसके पास? केंद्र सरकार के पास ना। तो बॉर्डर को जो है देखना किसका काम है? बॉर्डर का देखना जो है ना, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ना। तो अभी तक घुसपैठिया आ जा रहा है, तो इसका मतलब आप खुद ये डिजाइन कर रहे हैं कि जिससे इसको इशू बनाया जाए। ये खुद डिजाइन कर रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं था क्या? गैस सिलेंडर का दाम 993 रुपये बढ़ा, डॉलर भी विकास कर रहा है, 100 पहुंच गया। पेट्रोल भी विकास कर रहा है, डीजल भी विकास कर रहा है। क्या आप चुनाव में इन मुद्दों को लेकर गए थे? खाली हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए, पोलराइजेशन।
और आपने फिक्टिशियस पोलराइजेशन दिखाया। आप दिखा रहे हो वहां कि मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं, सब वोट दे रहे हैं। अरे यार, जिसके फ्रिज में जाके आरएसएस बीजेपी वाला मांस ढूंढ रहा है, जिसको सरेआम मार रहा है, कत्ल कर रहा है, मॉब लिंचिंग कर रहा है, वो समुदाय कैसे इसको वोट दे सकता है? जिसको कुछ मलाई मिल रहा होगा ऊपर के लेवल के लोगों को, वो हो सकता है उनके साथ खड़े हो, है ना? अभी ठहर जाइए, जब बोल रहे हैं तो पूरा बोलने दीजिए। ऐसी भाषा शुभेंदु अधिकारी कि मुसलमान आएंगे विधायक तो उसको निकाल देंगे इसमें से, हेमंत बिश्व दोनों भाषा आप सब जानते हो, उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या वो समुदाय इसको वोट देगा? कल्पना कीजिए, वो वोट देगा? ये पूरा हाईजेक्ट है, पूरा इलेक्शन। नंबर 1, नंबर 2, ये देखिए ममता जी, ये तो मैंने बताया इलेक्शन जो प्रेजेंट संदर्भ है हालात कि उसमें जो है, लेकिन ममता जी की अपने वीकनेसेस भी रहे हैं 15 साल का। उसमें जिस तरह के हैं वो सबके सामने है, चाहे करप्शन हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम था। लेकिन एक बात बताइए, ममता जी को जेडीयू से सीख नहीं मिला, बीजेडी से सीख नहीं मिला, शिवसेना से सीख नहीं मिला, अकाली दल से सीख नहीं मिला? ये क्या वहां पे 20 साल से 25 साल से अलायंस में है ना, तो जेडीयू का क्या हाल किया? धीरे धीरे ये जो है ना निगल लेता है इसे। जिसके साथ गया भाजपा आरएसएस किसी का सगा नहीं, जिसके साथ गया उसी को निगल लिया, उसी को खत्म कर दिया। ये एक्सपीरियंस है। जेडीयू का हाल देखिए, अब सम्राट चौधरी बीजेपी से है वहां पे, अब तो धीरे 20 साल लगा। आरएसएस बहुत प्लानिंग करती है, इस स्थिति में लाने के लिए आरएसएस ने 100 साल प्लानिंग की है, 100 साल। और जेडीयू को इधर अब खत्म ही करेगा, कुछ दिन की बात है, चिंता मत कीजिए। बीजेडी बहुत गुडी गुडी थे नरेंद्र मोदी के साथ, गुडी गुडी थे ना, एकदम फ्रेंडली फाइट। सीधे साफ निकल गया, शिवसेना के कंधे पर चढ़ के गई थी। कहां? महाराष्ट्र में बीजेपी को कोई नहीं पहचानता था, शिवसेना को पहचानता था। उसके कंधे पर चढ़ गए, शिवसेना तोड़ दिया। अकाली दल का क्या हाल किया? उसी तरह से ममता जी को यह बात नहीं समझ में आई, इतने सीनियर लीडर को, कि आप जाके एनडीए में गए थे, 2 बार मंत्री बने, आपने अपने 15 साल के कार्यकाल में आरएसएस के लिए दरी बिछा के स्वागत कराया, पूरा फैलने दिया। तो धीरे 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 आरएसएस बहुत पेशेंस रखता है, धीरे धीरे जड़ जमाते जमाते आपको निगल लिया। ये किसी 9th क्लास बच्चा जो ही पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़ा होगा, ये आरएसएस की क्या फिलॉसफी है, 1 नेशन 1 लीडर 1 पार्टी की फिलॉसफी है। ये नहीं समझ में आ रहा इन नेताओं को कि 1 फिलॉसफी 1 नेशन 1 लीडर इसकी पार्टी है, हिंदू राष्ट्र, मनुस्मृति का राष्ट्र इसकी पार्टी है। क्या इन नेताओं को ये नहीं समझ में आ रहा है? और खास तौर से तो मैं कई बार कह रहा हूं, आज भी कहा मैंने, कि कथित अंबेडकरवादियों के कंधे पे चढ़ के आ रहा है हिंदू राष्ट्र। इन नेताओं को लगता है कि मैं लुटियन जोन के बंगले में रह रहा हूं। फुल फ्लेजेड हिंदू राष्ट्र आने दीजिए, इनको भी मरेंगे डंडे, बंगला से घसीट घसीट के निकालेगा। अभी जाके लुटियन जोन में देख लीजिए, सारे बड़े बड़े बिल्डिंग टूट रहे हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं। अब एमपी के लिए भी अपार्टमेंट है, बंगलो नहीं, लुटियन जोन में अपार्टमेंट में रहिए, 4 रूम के अपार्टमेंट में। तो जितने ही दलित नेता सब हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं, जब फुल फ्लेजेड कमांड में पूरा मशीनरी आ जाएगा तो डंडे तो इन पे भी पड़ने हैं, चाहे अठावले हो, मांझी हो, चिराग पासवान हो, इन पे भी पड़ने हैं। तब आपको याद करें, अब याद करें न करें, हम तो बोलते ही रहेंगे। उसी तरीके से कथित समाजवादियों ने आरएसएस बीजेपी को पूरा फैलने का मौका दिया। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहा था उसमें आरएसएस 1 नंबर था, सीआईए से मिला हुआ था सब। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय 20 दिन का हड़ताल कर रहे थे, रेल हड़ताल। आज किसी माई के लाल में दम है तो कोई यूनियन 1 दिन का जो है रेल वाला 1 दिन खाली रेल रोक के दिखाए। किसके इशारे पर हो रहा था वो? जनता पार्टी की सरकार जो बनी बेसिकली आरएसएस की सरकार थी। जयप्रकाश नारायण जो भाषा बोल रहे थे, तो आरएसएस का तो वो डिजाइन था, पूरा माफी भी मांग लिया, 10 दिन सब गया, जेल में रहा, माफी मांग के वापस आ गया, आज पेंशन ले रहा है। तो आरएसएस कौन सा संगठन है, क्या इन नेताओं को अगर पता नहीं है तो मुझे ताज्जुब है। मैं तो आज भी बोला है कि नेहरू जी से एक गलती हुआ। बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र अभिशाप होगा, और आरएसएस बीजेपी से समझौता, जनसंघ से और हिंदू महासभा से समझौता नहीं होगा हमारा। अभी उस समय बीजेपी नहीं था, जनसंघ था। लेकिन आज के दलित नेता पार्टी बाबा साहब का नाम लेते शर्म के साथ गठबंधन करते हैं। शर्मनाक है,
शर्म लिहाज छोड़ के आरएसएस बीजेपी के साथ गठबंधन करें। उसी तरह से समाजवादी लोग पूरा उस समय लग रहा था कि क्रांति, और 7 क्रांति कहाँ गया? 7, यही 7 क्रांति था। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन पहला विद्रोह था भारतीय गणराज्य और संविधान के खिलाफ, और दूसरा अन्ना हजारे किया, और 40 साल का आउटकम यह है कि आज इस स्थिति में देश है, इस स्थिति में देश। तो ममता जी को ये नहीं पता था कि आरएसएस क्या है। लेकिन ममता बनर्जी कह रहे हैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अब नहीं देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा, और क्या होगा। तो इस हिसाब से तो विपक्ष लड़ना बंद कर दे, जैसे आप पूरा बता रहे हैं कि जड़े जमा चुका है। जब जमा चुका है तो देखिए, इसी जड़ जमाए हुए सरकार और संगठन के खिलाफ 3 बड़े आंदोलन हुए। एक आंदोलन हुआ था SC/ST एक्ट वाला 2018 में, सरकार को अध्यादेश लाना पड़ेगा। दूसरा आंदोलन हुआ था रोस्टर के सवाल पर, सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा था। तीसरा आंदोलन हुआ किसानों का, सरकार को झुकना पड़ा था। मेरा क्या कहना है, ये सरकार अभी भी झुकेगी, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी, नेता, ऑपोजिशन है, वो सब आंदोलन के फॉर्म में आए, सिर्फ चुनाव लड़ने के फॉर्म में नहीं आए। 5 साल राजनीति करें, 5 साल संगठन बनाए, गांव-गांव संगठन बनाए, लोगों को आह्वान करें जेल भरो आंदोलन। देखते हैं कितना जेल बनाया है। जेल जाने से क्यों डर रहे हैं? सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? भाई जब यूपीए की सरकार थी तो राजनाथ सिंह और ये क्या स्मृति ईरानी सब टमाटर, बैगन, गैस सिलेंडर लेकर जंतर मंतर पे जा रही थी कि नहीं जा रही? तो विपक्ष ट्विटर, फेसबुक की राजनीति से निकलकर जनता के बीच जाए, हॉल में सेमिनार करने से नहीं होगा। आप ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करो। ये मैं आपको कह सकता हूं कि जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन काम आरएसएस संघ परिवार करता है, उस तरीके से अभी नहीं कर रहा है विपक्ष। राहुल गांधी का बयान आया है हारने के बाद, लेकिन आता है उसके बाद बयान ही आता है, कुछ होता नहीं है जमीन। फिर उसके बाद ठंडे में मैं बोल रहा हूं तो उस पर क्या टिप्पणी, वही तो बात बोल रहा हूं ना। अब एक्स्ट्रा क्या सुनना चाहते हैं? कि विपक्ष को जो है, विपक्ष को युद्ध के फॉर्म में जाना पड़ेगा। आप उस ताकत से लड़ रहे हैं जो भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य पर हमला बोला हुआ है। तो गुडी गुडी राजनीति करने से इसको टिकट दे दिया 4 महीना पहले, 6 महीना पहले उतरेंगे आप चुनाव लड़ने के लिए। उसके पहले यूपी की तैयारी आरएसएस 4 महीना पहले से शुरू कर चुका है। 27 में चुनाव है, आपको पता ही नहीं है। मोदी जी का सड़कों पे आना होगा। भाई आंदोलन की पार्टी बनिए, जो आंदोलन की पार्टी बनता है, जो विकल्प खड़ा करता है ना, जनता उसी पे ट्रस्ट करती है। जो विकल्प नहीं खड़ा करता है, जो जनता की आवाज नहीं बनता, जनता ट्रस्ट नहीं करती। और आरएसएस बीजेपी के पास सारा मीडिया संस्थान कैप्चर्ड है, सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर्ड है। वो तो झूठ को भी सच बना देता है। वो तो डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है तो बोल देगा कि विकास हो रहा है डॉलर का। लेकिन हम लोग का डॉलर घट गया। यार इस दौर में आंदोलन करना आसान है। इस दौर में मुझे अंग्रेजों के जमाने में आसान था क्या? ये बताओ मुझे, अंग्रेजों के जमाने में आंदोलन करना आसान था क्या? नहीं था ना। जनता भी साथ दे रही है सर। कह रहे प्रेम दिखा रही है। जनता ही चुनाव लड़ रही है। कह रही है कि चुनाव सही हुआ। मेरी बात सुनिए, जनता चुनाव लड़ रही है, नेता सीरियस नहीं है। आप लोकसभा चुनाव में देखिए, सोशल एक्टिविस्ट और लोग सड़क पे थे। सोशल एक्टिविस्ट सड़क पे था, हम लोग भी थे, पूरा घूम रहे थे कि 400 पार जो नारा दे रहा है संविधान बदलेगा, उनके नेता भी साबित कर दिए कि हम संविधान बदलेंगे। अरे यार कितना कैमरा में देखो, सब मैं देख ही रहा हूं ना। लेकिन हिंदू जाग रहा है तो ये दलित बैकवर्ड नेता सब क्या कर रहा है? हिंदू है, मंदिर में घुसने दे रहा है, घोड़ी पे चढ़ने दे रहा है, पानी पीने दे रहा है। काहे का हिंदू है बे? कौन सा वाला हिंदू है? बाबा साहब ने एक टर्म यूज किया था पूना पैक्ट के समय कि आप चाहें तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल हिंदू कह सकते हैं। हिंदू, हिंदू शब्द कहां से आ रहा है? 19वीं सेंचुरी का ओरिजिन है। उसके पहले कौन लिख रहा था हिंदू धर्म? अब हिंदू की राजनीति पिट गई तो अब सनातन ले आए हैं। अब हिंदुत्व पे बात नहीं कर, सनातन कहां लिखा हुआ, कौन से टेक्स्ट में क्या ले, उसका पूरा डिफाइन करें ना। तो मैं तो देखिए, इसका काट इस सांप्रदायिक उन्माद और जातीय उन्माद का काट है सामाजिक न्याय। जब तक हमारे नेता, हमारे देखिए पूरा आधा बिक चुका है। जो नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के जमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, बिक चुका है। यूनिवर्सिटी बर्बाद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, सब कुछ बंद हो रहे हैं। क्या इसको मुद्दा, एक मुद्दा बनाइए। जो पहले दलितों को आरक्षण राइट्स मिले हुए थे, प्रोटेक्शन था, वो है क्या? ये तो समाज भी समझे ना कि जिस नेता को वोट दे रहे हो जाकर उसको घेरो, पहले जिसको नेता बनाए हो। तो
तो जात जात का नेता बना हुआ, तो जात के नेता को आरएसएस बीजेपी लॉलीपॉप दे के खरीद लेता है ना। सनातन में बताओ ना, राम मंदिर में एक दलित को जाके बनाओ शंकराचार्य तो मुख्य पुजारी बनाओ। लेकिन टीएमसी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस राहुल गांधी बी टीम है, जो बी टीम का काम किया है हमें हराने के लिए। चलिए देखिए, डेमोक्रेसी है, सबको अपना बोलने का काम है। राहुल गांधी ने भाजपा के साथ मिलकर तो सरकार कहीं नहीं बनाई है, कांग्रेस ने बनाई है। प्रोफेसर साहब एक मिनट, एक आरोप तो कोई भी कुछ लगा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस को बैन भी किया है, ये भी जानते हैं, 3 बार, कभी समझौता नहीं किया ना। लेकिन एक मिनट ठहरो, अरे यार ये ममता जी बीजेपी सरकार में शामिल रही है कि नहीं रही? रही है ना। उनके जमाने में आरएसएस वहां फैला है कि नहीं फैला? इसकी 15 साल तो उनकी सरकार थी, कांग्रेस की तो वहां कुछ है भी नहीं। 1977 के बाद कांग्रेस का कुछ नहीं है 50 साल से। उसका तो कोई टीम होने का मतलब नहीं, 1.5-2% वोट आ रहा है। आप जो है, आप आरएसएस को वहां फैलने का पूरा मौका आप ही ने दिया है। वही मैंने पहले कहा कि उस आरएसएस वहां फैल के और आप ही को निगल गया, जैसा कि कई राज्यों में हुआ है। तो राहुल गांधी ने चलिए, थैंक यू।